हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 गुजराती का चैप्टर नंबर 8 तामे तानी दरी रमे दादा दादी। ये आपकी है टेक्स्ट बुक। इसमें आपको क्या है, मजा करिए, गीतरू गाइए। यहाँ पे हमें मजा करना है, गाना गाना है। हुतू तू जारे रमवानी ऋतु। जो हुतू क्या है, कबड्डी है, मतलब कि खेलने का समय। बधा मारा भेरुओनी, जो सारे मेरे दोस्त हैं धमाल मस्ती करता हता। वो सब जो है वो सब धमाल मस्ती कर रहे थे। खीलवानी ऋतु हुतुतु, खेलने की ऋतु हुतुतु। होय सियारो के वेकेशन, सियारो यानी सीजन हो, सियारो हो या तो वैकेशन हो। बरसादे पर रमू, बरसात में भी हमें खेलना है। 12 महीना चालती, पूरे 12 यानी कि 12 महीना चलता है। हमारी केवी मजानी ऋतु, हमारा कितना अच्छा ऋतु है हुतुतु। हार नहीं के जीत नहीं, हारना नहीं जीतना नहीं, बस रमुआ माते रमुआनु, बस खेलने के लिए खेलना होता है। सौने सोनी रमतो हो, सबको सबकी अलग अलग गेम होती है। ने कोई न बाकी रहतू हुतुतु, और किसी को हुतुतु अच्छा नहीं लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। यह आपकी कहानी थी, सॉरी आपका गाना था, जिसको आपको गाना था और मैंने आपको इसको समझा भी दिया है। फिर आपका आता है दूसरी स्टोरी, जिसमें आता है मारदरी मास्तर। पलक आ मैच में तो आपरे जीती जवाना। अब पलक बोलती है कि ये जो मैच है इसमें हम जीत जाएंगे। अब रुद्र बोलता है हाँ, गया महीना रमायली मैच में पर आपरे जीतेला था। फिर रुद्र बोलता है कि हाँ, अगले साल जो मैच चली थी उसमें भी हम ही जीते थे। दादा बोलते हैं अल्या तमे बे जर वरी रमवा क्यारे गएला ते जीती गएला। दादा बोलते हैं कि तुम दोनों खेलने कब गए कि तुम लोग जीत गए। पलक बोलती है एम नहीं दादा, ऐसा नहीं दादा, हमारी टीम जीत गई। अब दादा बोलते हैं आपरी टीम हमारी टीम एतले कि हुपर टीम में तो यानी कि मैं भी टीम में था। तो रुद्र बोलता है अरे दादा, टीम में तमे न होता अने अमे पर न होता, आ तो आपरा देशनी टीम जीती हती। तो रुद्र क्या बोलते हैं दादा, टीम में ना तो आप थे ना तो हम थे, ये तो हमारे देश की टीम जीती। दादा तो एम कहो के तो ऐसा कहो ना, आपरे देशनी टीम हमारी देश की टीम, बाकी तो जे रमे ए जीते के हारे, क्योंकि बाकी तो जो खेलता है वही जीतता है या हारता है। તમે તો ટીવી અને મોબાઈલમાં જ ગેમ જોયા કરો છો, એટલે તમારે વળી જીતશું કે હારશું। तुम लोग तो मोबाइल और टीवी में ही गेम देखते रहते हो, तो तुम्हारे लिए जीत क्या और हार क्या। पलक दादा हमें क्रिकेट के फुटबॉल रमवा क्या जाइए। अब पलक बोलती है कि दादा हम क्रिकेट या फुटबॉल खेलने कहाँ जाए। तो दादा बोलते हैं रमूज हो, अगर खेलना ही होता है तो फिर दूसरा भी गेम होता है और मैदान भी होता ही है। रुद्र बोलता है आबे सिवाय वरी कई रमतू। रुद्र बोलता है ये दोनों के अलावा भी और कौन सी गेम है। तो दादा बोलते हैं पूछ तारी दादी ने, तेरी दादी को पूछ, ऐसू रमता आता, वो क्या खेलती थी। तो दादी बोलती है हमें तो घर ही रमता था, हम तो बहुत खेल खेलते थे। पकड़ दाव मारदरी गिल्ली दंदा आमली पिपरी। अब ये जो पकड़ दाव मारदरी गिल्ली दंदा आमली पिपरी वो गेम के नाम हैं। अब रुद्र और पलक एक साथ बोलते हैं तमे रमता था, क्या आप खेलते थे शेरियों में जाइने, शेरियों में जाके। तो दादी नहीं तरसू तो क्या, तुम्हारे जैसे हम घर कुकरी बैठे थे, मतलब घर कुकरी बन के घर में रहते थे। दादा बहु मजा आवे छोकराओ, बहुत मज़ा आता था बच्चों। आपरी आ बधी देसी रमतो रमवानी, हमारी ये जो देसी रमत है उसे खेलने में। पलक मोरू बगारी ने, पलक मुंह बिगाड़ के कहती है एवं जूनू रमवा मसी मजा आवे, इतना पुराना गेम खेलने में क्या मजा। दादी बोलती है अली रम्या वगर केम आवू कहे छे, अली बिना खेले क्यों ऐसा कह रही है। एक बार रम तो खबर पड़े ने, एक बार खेल तो पता चलेगा ना, ने एक मजा आवे छे कि नहीं, कि मजा आता भी है कि नहीं। रुद्र
तो अमने पर देसी रम तो सीखो ने। तो मुझे भी, हमको भी देसी रमत सिखाओ ना दादा। चौकस, तुम्हें एक बार देसी रम तो रम अगर तुम लोग एक बार देसी रमत खेलोगे तो तुम्हें चस्का लग जाएगा। मारदनी रमत में हूँ एक को हतो। अब दादा बोलते हैं कि जो मारदरी की रमत थी उसमें मैं एक को था। मने कदी दरो वाक्यो नहीं थी, मुझे आज तक कभी दरा लगा ही नहीं था। अने हूँ दरो मारूँ तो निशान चुक्यो नहीं, और अगर मैं किसी को दरा यानी कि बॉल मार दूँ तो मेरा निशान खाली होता ही नहीं था। તેથી तो मारू नाम ज पर्યું હતું, इसके लिए तो मेरा नाम पड़ा था मारदई मास्टर। दादाए पोतानी मूछ पर हाथ फेरवने। अब क्या किया, दादा ने अपनी मूछ के ऊपर ऐसे हाथ घुमा घुमा के बोलते हैं। अब दादी बोलती है एम। दादी धीमू हंसीने बोलिया। अब दादी धीरे से हंस के बोलती है बन्ने बार को खड़े कर। अब जो दोनों बच्चे होते बोलते सही में। तो दादा बोलते हैं इतने साव एवो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि एक बार जो बाहर गांव यानी दूसरे गांव से एक लड़की आई थी हमारे गांव में, जो शादी था तब वो आई थी हमारे गांव में, और उसका दरा जो था वो मेरे को लगा था। वो बहुत ही ज़्यादा ताकोरी यानी कि जो किसी इंसान को ताके और वो एकदम उसी को जाके लगे, उससे हम कहते हैं ताकोरी। रुद्र कहता है ताकोरी इतने। अब रुद्र भी पूछता है कि ताकोरी मतलब क्या होता है। तो दादा बोलते हैं ताकोरी इतने एवी व्यक्ति, ताकोरी मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी को निशान ताक के मारे तो वो निशान खाली नहीं जाता था। पलक बोलती है दादा ने मूछ पर, अब पलक है ना, पलक वो दादा की मूछ के ऊपर हाथ घुमा घुमा के बोलती है तो ये छोकरी मास्टर घर आए। तो बोलती है तो वो जो लड़की जिसने आपको आउट किया था, जिसने मास्टर को आउट किया था, वो मास्टर गिनाएगी, आप नहीं। तो फिर रुद्र कहता है कौन हती ये छोकरी, कौन थी वो छोकरी दादू। मास्टर ने, पर जिसने मास्टर को भी हरा दिया, ऐसी ताकोरी कौन थी। दादा आप बेटी जोई लो। दादा बोलते हैं ये रही देख लो। दादा खरखरात हंसी पड़े। अब दादा हंसने लगे। पलक बोलती है वाह दादी, मास्टर तो तमे जे केम के तमे मास्टर पर हरावेलो। अब दादी बोलती है मास्टर तो आप ही हो क्योंकि आपने मास्टर को भी हराया है। दादा हार्या ना कहवाय, इसे हम हारा हुआ नहीं कह सकते केम के जेने दरो वागे ए पर मारनारो साथी। अब जिसको बॉल रखता था वो हारता नहीं था, वो जो मारते थे बॉल उनका साथीदार बन जाता था। पछी ए बे अब फिर वो दोनों भेगा मतलब अलग अलग होके सबको बॉल से मारते थे, और जो लास्ट में मार के हराता था उसे कहते थे मतलब जो लास्ट में मार के हराता था सामने वाली टीम को, उसे कहते थे जीता हुआ प्लेयर। पलक दादा नी जीवन भरनी साथीदार मारी वहाली दादी। दादा की पूरी जिंदगी की साथीदार मेरी प्यारी दादी। रुद्र जीवन भरनी साथीदार इतने। अब रुद्र बोलते जीवन भरनी साथीदार मतलब क्या होता है। दादा दादी यानी पलक थोड़े हंसी पड़े। अब दादा दादी और पलक तीनों हंसते हैं। दादा बोलती है ओ दब्बू एज तुम्हारी दादी। बोलती है ओ दब्बू यही तुम्हारी दादी। अब एक कहानी आती है। देखो ये कहानी नहीं है, ये आपके नॉलेज के लिए। आपने कभी सोचा कि नमक की खेती कैसे होती है। चलो मैं आपको आज नमक की खेती के बारे में कुछ ज्ञान देता हूँ। તમે કોઈ દિવસ સબરસ ચાખ્યું છે? कभी आपने सबरस चीखा है? आવું તમને कोई पूछे, अब अगर आपको कोई ऐसा पूछेगा तो आपका तो मुंह लटक जाएगा क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है सबरस क्या होता है। तो अभी मैं आपको बता दूं, गुजराती में सबरस को मीठू कहते हैं, और मीठू यानी होता है नमक। अब बोलते हैं कि रसोरा यानी कि जो किचन होता है उसका राजा कौन। एम तुम्हारी मम्मी ने पूछो, ऐसा अपनी मम्मी से पूछो तो तुम्हारी मम्मी सही में कहेगी कि हाँ भाई मीठू नमक। एक केवी रीते पाके छे ते जा रहे हो छो। क्या आपको पता है कि वो कैसा आता है, मतलब कैसे वो पकता है, पता है कभी ऐसा? तो ते माते अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आपने इंग्लिश में इवापोरेशन सुना होगा। मान लो कि ये जो ज़मीन है, ठीक है, अब एक लैंड है, उसके जो एक ज़मीन है और उसके बाजू में पानी का तालाब है, तो अब जब लहरें आएंगी तो ज़मीन को भी गीली कर देती होंगी। तो ऐसा ही कुछ होता है। अब वो जो ज़मीन होती है ना उसके ऊपर ऐसे देखो, यहाँ पे आपको चौरस जैसा कुछ दिख रहा है, ऐसे ऐसे चौरस जैसा ऊपर ऊपर मट्टी कर देती है। अब फिर जब लहरें आती थी तो फिर अब देखो नमक कैसे बनता होगा।
पानी में होता है नमक, तो यानी जब पानी सूख जाता होगा तो उसमें का जो नमक होता होगा, क्योंकि देखो इवापोरेशन के मेथड से जो लिक्विड वाटर होता है वो उड़ जाता है, लेकिन नमक थोड़ी लिक्विड है, वो नहीं होता है। क्योंकि क्या आपने देखा होगा, अगर नमक भी उड़ता है इवापोरेशन के मेथड से, तो जब कंडेंसेशन के मेथड से नमक वापस नीचे आता होगा तो फिर वो जो पानी होगा वो खारा होना चाहिए, लेकिन जो वापस आता है पानी वो खारा नहीं होता। यानी कि जो आसमान में पानी जाता है उसके साथ नमक कभी नहीं जाता। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब आप सोचोगे कि क्या हम इसका इंतज़ार करेंगे कि पूरा जब तालाब सूख जाएगा फिर नमक बचेगा तब हम लेंगे? तो ऐसा अगर आप करोगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए एक टेक्निक होती है। अब हमारे इंडिया वालों ने, मतलब हमारे देश में एक ऐसी टेक्निक आ गई है। क्या होता है, जो नदी के किनारे ऐसे अरे ट्राइंगल शेप, सॉरी स्क्वायर शेप में ऐसे ऐसे मट्टी ऊपर ऊपर तक कर देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो बॉक्स बनाती है। अब जब लहरें आती थी खींच के, तब वो सब में पानी भर जाता था। अब देखो अब थोड़ा पानी है, पूरा नदी में इतना सारा पानी है, तो फिर उसको पूरा सूखने में, पूरा सूखेगा तभी आप ले पाओगे। क्योंकि अगर थोड़ा सा सूखेगा तो फिर उसका जो नमक होगा वो तो बाकी का पानी मिल जाएगा। इसके लिए क्या होता है, जब तक वो पूरा सूखेगा तब तक बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए जो चौरस यानी कि जो उन्होंने स्क्वायर शेप में बनाया होता है, अब वो अगर सूखेगा तो उनका नमक उसी में रह जाएगा। और इसी प्रकार होती है नमक की खेती। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इसमें पानी है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नमक बन गया। यही कहानी थी कि आपको मैंने बता दिया कि ये सब क्या होता है, कैसे नमक आता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया नमक कैसे आता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें है क्या। तो अभी यहाँ पे हम पहुँचे थे कि आपको क्या पता है कि नमक कैसे बनता है। ठीक है, तो तेमाते अब यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि उसके लिए नदी के किनारे पाता बनाया जाता है। बनावी देવામાં આવે છે, તેમાં દરિયાનું પાણી ભરી, अब उसमें दरिया का पानी भर देते हैं। अब क्यारियों में भरेला समुद्रना पानी तड़काમાં, अब उसको जो पानी होता है उसे तड़के में सूखने के लिए देते हैं। अब ऐसे करने से जो पानी बाष्पीभवन हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, और जो पानी होता है वो बाष्पीभवन हो जाता है, और जो नमक होता है वो नीचे ही रह जाता है। क्यारियोंમાંથી पानी उड़ी गया। अब क्यारियों में से जब पानी उड़ जाते हैं तो नमक नीचे ही रह जाता है। तेना नाना नाना धगला बनावा, अब इसमें छोटे छोटे धगले बनाते हैं। अब मीठू जब पक जाता है तो मीठू को ले लेते हैं। मीठा, अब मीठा को क्या कहते हैं, नमक भी कहते हैं, सबरस भी कहते हैं, लवर भी कहते हैं, या तो लूर भी कहते हैं। कच्छ के बाजू आपने प्रवास माते निकले, अगर हम कच्छ के बाजू घूमने के लिए निकले तो कच्छ प्रदेश में प्रवेश था। अगर हम कच्छ प्रदेश में जाते हैं तभी कच्छ की जो बारियों में है ना, बहुत सारे सूरज की जो, मतलब ऐसे सूरज की किरणें उधर ज़्यादा आती है, तो उधर यानी कि नमक की खेती बहुत ज़्यादा होती है उधर। यही था आपका। अब आगे है आपका एक गेम। ये गेम आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं, सिंपल सा गेम है। अब इस गेम का नाम है दांडी कूंज। अब ये दांडी कूंज में क्या होता है, दो टीम होती है। दांडी कूंज रमવામાં બે टीम बनावी पड़े છે। अब दांडी कूंज खेलने के लिए दो टीम बनानी पड़ती है। दरेक टीम में, हर एक टीम में 5 या 10 खिलाड़ी हो सकते हैं। ठीक है, 5 भी रख सकते हो, तो आपको 5 हो या आपके 10 तक की जो खिलाड़ी होंगे वहाँ तक आप सबको ले सकते हो। खिलाड़ी की संख्या, अब यानी कि देखिए, अगर एक टीम में 5 होंगे तो खिलाड़ी की संख्या 10 होगी। एक टीम में 10 होंगे तो दो टीम का 20 हो जाएगा। ठीक है, अब खिलाड़ी नहीं, अब आपको जो खिलाड़ी की संख्या होगी, जैसे कि एक टीम में 5 होंगे तो फिर आप ऐसे बॉक्सेस बनाओगे। देखो यहाँ पे आपका जो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स दिख रहे हैं, और इधर भी आपको 5 बॉक्स दिख रहे हैं। तो ये एक टीम का, ये दूसरी टीम का। ठीक है, ऐसा था। आगे देखते क्या होता है। एक टीम में जेतला खिलाड़ी होय तेतला पाता दौड़वा। अब एक टीम में जितने खिलाड़ी होते तो उतने पाते दौड़ने होते थे दोनों बाजू। जेनो दाव आवे ते टीम नु नाम अंग्रेज टीम। अब जिसका दाव आता था, जैसे कि जिसका दाव आता था उस टीम को हम अंग्रेज टीम नाम दे देते थे। जिस टीम का दाम आता तो उस टीम को हम अंग्रेज टीम कहते थे। चित्र में, अब यहाँ पे जो चित्र है उसमें लाल टी शर्ट वाले हैं वो अंग्रेज टीम है, देखो है ना। हाँ, તેઓ માત્રા આરા અને ઊભા પાતો ऊपर च दौड़ सके। अब देखो आप एकदम ध्यान दो, ये आपको जो बड़ा बड़ा बॉक्स इसमें दिख रहा है,
बड़े बड़े जिसमें बड़ा बड़ा बॉक्स दिख रहा है, उसमें है ना, उसमें है ना ये जो लाल वाले कपड़े वाले, यानी कि जो अंग्रेज टीम है वो नहीं जा सकते। वो जो पतली सी जो आपको बीच में लाइन दिख रही है, ये देखिए ऐसे जो बीच में लाइन दिख रही है ना, ये सारी पतली लाइन के बीच में देखो, ये भी पतली लाइन में ही जा रहा है, ये भी पतली लाइन में ही जा रहा है, ये भी पतली लाइन में भी है, ये भी पतली लाइन में और ये भी पतली लाइन में, यानी कि अंग्रेज टीम के हर लोगों को सिर्फ पतली लाइन में ही रहना है। आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा खेल कैसा है। बीजी टीम गांधी टीम। अब जो दूसरी टीम होगी वो गांधी टीम होगी, जो कि यहाँ पे आपको ब्लू कलर की दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना सब लोग, ब्लू कलर की टीम वाले गांधी टीम अपने हैं। તે ટીમના બધા સભ્યો સરુ લખેલા ખાનામાં ઊભા रहे। अब पहले ये देखो, ये वाला जिसमें सरू लिखा है ना, ये वाला यानी सबसे पहले वाले खाने में ये सब ब्लू वाले सब पहले यही खड़े रहेंगे। फिर आगे क्या होता है गेम में, हाँ, ते टीमनु घर कहवाए, और ये टीम का घर कहलाता है। जो गांधी टीम होती है वो पूरे मैदान में रह सकती है, यानी कि ये जो अंग्रेज टीम का पाता है उसके ऊपर भी ये सब बॉक्स, बड़े बड़े बॉक्स या पूरे मतलब हर जगह जा सकते हैं, पूरे ऑल जगह पे, ठीक है। अब फिर क्या होता है, आगे देखते हैं गेम कैसे खेलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ते टीमनु घर कहवाए, टीमनु काम छे। अब हमारे जो टीम का काम है वो अंग्रेज टीम का खिलाड़ी टीम ने की। अब हमारा जो गांधी टीम है उसमें क्या होगा कि जो अंग्रेज टीम के खिलाड़ी है ना वो उनको टच नहीं कर पाए, सरुवारा छेरे थी। अब उनको क्या होना है, जो स्टार्टिंग छेरा होता है, स्टार्टिंग बॉक्स होता है उनके घर से, यानी उनको नमक वाले छेरे पे जाना होता है, और अगर वो चले गए तो वो लोग जीत गए, और अगर उससे पहले ये जो अंग्रेज टीम दिख रही है आपको लाल वाली, उन्होंने पकड़ लिया तो वो अंग्रेज टीम जीत जाएगी। लेकिन एक और रूल है, क्या, अंग्रेज टीम को पकड़ना होगा ये सबको, लेकिन कैसे, ये जो अंग्रेज टीम वाले हैं वो ये सब बड़े बड़े बॉक्स में नहीं जा सकते, ये सब इसी में से, और ये जो हमारी गांधी टीम है वो हर जगह जा सकती है, ठीक है। ये था आपका गेम, आपको खेलना हो तो आपके दोस्तों के साथ मिलके खेल सकते हो आप। फिर आता है 2 મિનિટ વજ્રાસનમાં બેસો વાંચો। अब आपको ये पढ़ना है, तेजस्विनी गोधरामा रहे छे, तेजस्वी की गोधरामा रहता है। एक दिवस तेना काका नो दीकरो, एक दिन उसके काका का जो लड़का है गीतांश वो वहाँ आया, तेने लेवा माते बस स्टेशन गई। अब देखो सिंपल सीधी बात, जो तेजस्विनी है वो गोधरा कुछ होगा, कोई प्लेस जहाँ पे वो रहती है। तो एक दिन उसके जो काका का जो बेटा है गीतांश वो आ रहा था उनके घर पे, तो फिर वो तेजस्विनी थी वो उन्हें लेने गई थी। वो घरे पाछा आवे, तेजस्विनी बारू खोली। अब वो लोग जो गीतांश है वो घर पे आता है और तेजस्विनी जो दरवाज़ा होता है वो खोलती है। हवे वांचो आगर शू थयु, अब पढ़ो आगे क्या होता है। तेजस्विनी आओ हैप्पी आओ, अरे आ शू। अब तेजस्विनी बोलती है आओ हैप्पी आओ, अरे ये क्या गीतांश, अरे आ अरु जो घर छेने, बोलते ये तो हमारा ही घर है ना। तेजस्विनी हाँ लेकिन गीतांश मने नहीं लागतू कि तू घर में बधी वस्तुओं ने आ रीते गोवी सके। बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तू घर पे सारे चीज़ ऐसे एकदम अच्छे से व्यवस्थित रख सकती है। आ तो मात्र वारो करी सके, ये तो तूने जानबूझ के ऐसे ही किया है, अने हूँ तो राज आव्यो इस क्योंकि मैं आया हूँ। बन्ने हंसी पड़े छे। अब दोनों हंसते हैं। तेजस्विनी बोलती है सू कपा, अब उसको अलग अलग नाम से बोलती है। सू कपा आ रूम नो पार नो दरजो बंद करवानू हूँ भूली गई हती। वो तो ये रूम का जो दर है उसे बंद करना मैं भूल गई थी, इस वजह से। गीतांश हाँ, अने त्या जो पाछरली दाना झाड़ पर तारो बीजो भाई, वहाँ पे देखते हैं जो पीछे का जो दार है उस पे तेरा दूसरा भाई।
जो केवी मस्ती थी तारी वेव खाई રહ્યો છે जो कैसे तेरा वेव खा रहा है तेजस्विनी दो दाया ए वेफर में तारा माते बनावी हती दो दाया ये वेफर मैंने तेरे लिए बनाया था। अब सुनो ये कहानी क्या है। सिंपल सी बात, इस कहानी में होता है तेजस्विनी के घर में आता है, मतलब तेजस्विनी गोधरा की कोई जगह होगी जहाँ वो रहती होगी, ठीक है। तो फिर गीतांश उसके घर पे आने वाला होता है, तो वो गीतांश को लेने जाती है। फिर वो दरवाज़ा खोलती है, फिर क्या होता है, तेजस्विनी बोलती है, अब उसको अलग नाम से बुलाती है। उसका नाम गीतांश है, लेकिन वो बोलती है प्यार से हैप्पी, आजा हैप्पी आजा। गीतांश बोलता है कि अरे ये क्या है, ये हमारा घर है। तेजस्वी बोलते हैं हाँ, लेकिन गीतांश बोलता है कि मुझे नहीं लगता ये हमारा घर है, क्योंकि इसके जो वस्तु है वो ऐसा रखा है, ऐसे मतलब अलग अलग ऐसे रखा है। आ तो मात्र वारो करी सके, ये तो सिर्फ वारा ही कर सकते हैं। अने हूँ तो हरा ज आवे, और मैं तो अभी आया हूँ। दोनों हंसने लगे। तेजस्वी सुकंपा आ रूमनो पारनो दरजो बंद करवानी जुहू बोले। सुकंपा ऐसा क्या कहता है, ये रूम का जो दर है वो तो मैं बंद करना भूल गई। गीतांश कहता है हाँ, और वहाँ पे जो पीछे वो जो एक पक्षी बैठा था वो है ना कुछ खा रहा था, तो बोलता है कि हाँ, तो वो पीछे जो है वो क्या खा रहा है, ऐसे मस्ती में वो बोलता है। तो तेजस्विनी बोलती है दो दाया वो वेफर खा रहा है, और वो वेफर मैंने तेरे लिए बनाया था। गीतांश बोलता है भले, पर मने तो काकी बना ए जो भावे मुझे, लेकिन मुझे जो काकी बनाती है वही अच्छा लगता है। तेजस्विनी तेनी सामे दौरा कारे छे। तेजस्विनी अच्छा एम, मम्मी तो हवे छेक सांझे आसे। अब बोलते अच्छा ऐसा, तो लेकिन मम्मी तो अब शाम को आएगी, ત્યાં સુધી खाजे आ पंखानी हवा, तब तक ये तू पंखे की हवा खाना। की तास मजाक करूँ छू, मजाक कर रहा हूँ, बाबा चल बाबा चल, पर आ रूम नो मारनी जेम गोथवी दइए। ये रूम को जो मारा होता है उसके ऐसा गोथवी एकदम अच्छे से कर देते हैं, क्यों रूम था अच्छे से नहीं था, वो खराब था। तो तेजस्वी हंस के बोलती हाँ चल हुप हुप। કંઈક ખૂટતું હતું તો પર વાંચી શકાયું ને, હવે ફરીથી વાંચે મોટેથી વાંચે, હવે વાંચે વાંદરાઓ શું ભરેલું। ठीक है, अब आपको अच्छे से पढ़ना है। ये आपके कोई काम का नहीं है, ये आपके वर्कबुक में नहीं है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। ये आपके काम का, ये आपका क्वेश्चन आया है ठंडी। કહે તમે તું મને ફ્રીજમાં બહુ લાગે છે ठंडी, दूधी मासी झट पहरावो बंदी। तामेतु कहता है कि मुझे फ्रिज में बहुत ठंडी लगती है, जो दूधी मासी यानी लौकी, मुझे जल्दी से बंदी पहराओ, मुझे ठंडी लग रही है। आना करता, इससे अच्छा तो हम दार पे जो अरको दरको रमते थे वही अच्छा था। मीठो मीठो मनेज लागतो ए सवारनो तरको, मुझे सिर्फ वो मीठा मीठा सुबह का तड़का धूप अच्छा लगता था। अही तो बस छे ठंडी, यहाँ पे सिर्फ ठंडी ही है। अने बर्फ का गाम है। कोरे फ्रीज बनावी, किसने फ्रीज बनाया, जिसने कोई हूफनु नाम, यानी कि कोई गर्मी का नाम ही नहीं है। ત્યાં दरवाजा खुलता है, फ्रीज नो लेवा माते धारी मूरा भाईए तामेता ने तपाक तपली मारी। तो फिर जो मूरा भाई होते हैं, फ्रीज में शांति रखने के लिए मूरा भाई ने तामेतो को एकदम जोर से तपली मारी। दर करतू। अब तामेतो घूमते घूमते जाता है फ्रीज के बाहर, और बारी माथी सूरज देख के वो हो जाता है बहुत खुश। क्या नाना अब उसके जो किरण होते हैं वो उसके ऊपर आते हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। अब फिर किरण बोलते हैं कि लो तामेता राजा, अब ले मीठो मीठो तर्को। ये थी आपकी कहानी। और ये जो 2 मिनट वज्रासमा बैसो वांचो, ये आपकी कोई काम की नहीं थी, ये तो मैंने आपको हाफ स्टोरी समझा दी। ठीक है, आपके वर्कबुक में इसमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ज़्यादातर आपको इसमें से क्वेश्चन आता है, और तामेतु जो लास्ट वाला था उसमें से क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप हमारा वर्कबुक का वीडियो देख लीजिएगा। ये आपका चैप्टर भी अभी फिनिश होता है। अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।